आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से अवैध खनन से निपटने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार, जहां एमपी बीजेपी ने बुधवार सुबह अपने ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुशासन की सरकार में खनन माफियाओं की खैर नहीं। भाजपा सरकार में एआई तकनीक से मध्य प्रदेश में अवैध खनन पर लगाई जाएगी लगाम। मध्य प्रदेश में पिछले 8 महीने से अटकी पटवारी भर्ती पर नियुक्तियां का रास्ता जल्द हो सकता है साफ, जहां इस परीक्षा में गड़बड़ी की जांच आयोग को नहीं मिले ऐसे सबूत जिसके आधार पर पूरी परीक्षा की जाए निरस्त। जस्टिस राजेंद्र वर्मा ने जांच के बाद सरकार को सौंप दिया रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार जांच रिपोर्ट में कहा गया कि सिर्फ एक सेंटर में अप्रत्याशित परिणाम के आधार पर पूरी प्रक्रिया पर संदेह करना नहीं है ठीक। अब सरकार के पाले में है गेंद, जिस पर जांच रिपोर्ट के आधार पर वह नियुक्तियों को लेकर लेगी फैसला, जिससे 8600 चयनित उम्मीदवारों की भर्ती को मिल सकती है हरी झंडी। झांसी में 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जहां रक्षा थाना क्षेत्र अंतर्गत धनरा गांव में 14 जनवरी 2015 को मुन्नी की हत्या पर शव को पेट से लटकाने वाले 3 दोषियों नत्थू यादव, बलवीर व उसके बेटे कल्ला को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, साथ ही उन पर 60-60 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत में बुधवार को सुनाया फैसला। दमोह की पथरिया सीट से पूर्व विधायक रामबाई परिहार की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही है नाम, जहां जबलपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 मामलों में 3-3 महीने की सुनाई अलग अलग सजा। पहला मामला तत्कालीन कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य के साथ अभद्रता से जुड़ा है, तो वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी से अभद्रता का दूसरा मामला, जिसमें रामबाई के साथ उनके 5 साथियों को भी कोर्ट ने सुनाई सजा। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बदले मौसम को देखते हुए स्कूल की टाइमिंग पूर्व के आदेश के अनुसार जारी रखने के लिए दिए निर्देश, जहां बुधवार को जारी आदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं लगने के लिए किया गया निर्देशित। वहीं 6वीं से 12वीं की तक कक्षाएं पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ही होंगी संचालित। 10 फरवरी तक के लिए प्रभावी रहेगा यह आदेश। झांसी में दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना आई सामने, जहां जालौन के कौश निवासी दीनदयाल सोनी एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे चिरगांव। यहां से वह बुधवार सुबह अपनी बाइक से लौट रहे थे वापस, तभी पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत सहसा मोड़ अचानक से आए 4 बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया उनका रास्ता और उसके हाथ से सोने की अंगूठी और गले से सोने की चेन लेकर हो गए रफू चक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और 4 टीमों का गठन कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश की शुरू। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के सीएम रहते हुए मंदसौर निवासी जिस गैंगरेप पीड़िता की पढ़ाई का खर्च उठाने का किया गया था ऐलान, अब इंदौर के स्कूल ने उसके पिता को 14 लाख से अधिक बकाया का नोटिस कर दिया जारी। स्कूल प्रबंधन ने 2018 से 2023 शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा, डीजल, गैस समेत अन्य खर्च किए हैं शामिल। पीड़िता 6वीं जबकि उसकी बड़ी बहन 11वीं की है छात्रा। स्कूल ने इंदौर कलेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी इस नोटिस की प्रति, जिस पर कांग्रेस ने साधा निशाना ट्वीट कर लिखा कि गैंगरेप पीड़िता को भी नहीं छोड़ा शिवराज ने, पढ़ाई खर्च उठाने की झूठी घोषणाएं कर लूटी वाह। जालौन के उरई स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज के मैदान में 1 फरवरी को 2 दिवसीय बुंदेलखंड गौरव महोत्सव का किया जाएगा आयोजन, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे, जहां उन्होंने अधिकारियों को सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। 1 फरवरी को सुबह 6:30 बजे हॉट एयर बैलून से आसमान में कराई जाएगी सैर। शाम को 6:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। झांसी में एक चलती हुई स्कूटी अचानक से बन गई आग का गोला, जहां धर्मेंद्र नाम युवक अपने अन्य 2 साथियों के साथ स्कूटी से पहुंच से आ रहा था सीपरी की तरफ, तभी पहुंच पुल पर अचानक से उसकी स्कूटी में से निकलने लगा धुआं। दूसरी बाइक सवार ने दी इसकी जानकारी, तीनों ने तुरंत स्कूटी से कूद कर बचाई अपनी जान और देखते ही देखते स्कूटी बन गई आग का गोला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरह से जलकर हो चुकी है खाक। एमपी में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी शुरू, जहां टीकमगढ़ में बुधवार को लोकसभा क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए है यह चुनाव बेहद जरूरी। वहीं मोहन सरकार ने मंत्री न बनाए जाने के सवाल पर कहा कि पार्टी हम सबकी जिम्मेदारी करती है तय। पार्टी ने जो सौंपा है काम उसे पूरी ईमानदारी से करेंगे वह। सरकार हमारी है, इसलिए हम सब हैं मंत्री।
मंत्री, सरकार नहीं होती तो कोई नहीं होता मंत्री। ग्वालियर से बड़ा कांड आया सामने, जहां बीती रात करीब 1 बजे भवपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 15 साल की लड़की के साथ घर में घुसकर गैंगरेप की वारदात को दिया गया अंजाम। तीनों आरोपियों ने मां और पिता के सिर पर कट्टा अड़ाकर उनके सामने ही बेटी का किया गैंगरेप। बेबस माँ बाप गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आरोपियों ने नहीं छोड़ी उनकी बेटी। बुधवार को पीड़ित परिवार ने थाने में की शिकायत, जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की चली गई जान, जहां मऊरानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठक्करवाला गांव का रहने वाला 26 वर्षीय प्रेम नारायण किसी काम से गया हुआ था पट्ठा गांव। वहां से शाम को लौटते वक्त घर के पास ही अचानक से बाइक का बिगड़ गया संतुलन, जिससे सामने लगे बिजली के पोल में जा टकराई बाइक। घायल युवक को सीएससी मऊरानीपुर में कराया गया भर्ती, जहाँ से हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, जहां चावल लेकर गुरसनाए से हरपालपुर जा रही थी पिकअप गाड़ी। तभी मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रूपा धमना के पास पहुंचते ही चालक गाड़ी से खो बैठा नियंत्रण और एक बाइक में टक्कर मारने से उसके बाद खंदक में जाकर पलट गई पिकअप, जिसमें बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेते हुए मामले की जाँच की शुरू। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को लिखा पत्र, जिसमें उन्होंने प्रदेश में संचालित हो रही स्वरोजगार योजनाओं की वर्तमान स्थिति की ओर आकर्षित कराया ध्यान। पत्र में कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कृषक उद्यमी योजना के जरिए बैंकों से ऋण लेकर स्वरोजगार स्थापित करने वाले हितग्राहियों को शासन की ओर से दिए जाने वाले अनुदान सहायता राशि का नहीं हो रहा है भुगतान, जिसका उन्होंने भुगतान कराए जाने की उठाई मांग। हमीरपुर के मोहदा तहसील क्षेत्र अंतर्गत किसवाही गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का है बुरा हाल। गांव के बाहर से निकलने वाली नदी की वजह से 4 महीने तक गांव का संपर्क हो जाता है बंद। ऐसे में अगर उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो वह आगामी लोकसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार। झांसी के मऊरानीपुर में सराफा वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक बुधवार को रानटिया मंदिर में हुई संपन्न, जिसमें सराफा बाजार, पुलिस चौकी चौराहे का अजमेर चौक नामकरण हेतु एक प्रस्ताव का किया गया पास, जिस पर नगर पालिका परिषद को इस हेतु कार्यवाही एवं अनुमति देने के लिए किया गया अनुमोदन। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास, पार्षद मुकेश अग्रवाल, मुकेश सोनी, रक्कू सोनी, राजेश सोनी, प्रदीप अग्रवाल, विजय अग्रवाल समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। अंत में महामंत्री जगदीश अग्रवाल ने सभी का जताया आभार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।